Hello students, I hope all of you are fine. आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो इंटीग्रेशन चैप्टर है हमारा वो बिल्कुल रिवर्स या इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जिन बच्चों को पहले डिफरेंशिएशन आता है, डेरिवेटिव निकालना आता है, उन बच्चों के लिए इंटीग्रेशन जो चैप्टर है बिल्कुल ही आसान है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन को, वो उसके कुछ बेसिक फार्मूलाज देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो चैप्टर है बिल्कुल रिवर्स, जैसा कि मैंने बताया है। जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी फंक्शन का, जैसे फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आपने देखा भी होगा, किया था पहले, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते थे तो क्या करते थे, जो पावर रूल था उसको यूज करते थे। जो हमारी पावर है वो आगे आ जाती थी और जो वेरिएबल है उसकी पावर एक कम हो जाती थी, और ये इस प्रकार से हमारा डेरिवेटिव निकलता था। बिल्कुल इसके विपरीत, उल्टा, इनवर्स इंटीग्रेशन होता है। जैसे इसी का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमारा एफ एक्स निकल के आएगा, यानी एक्स की पावर है। कैसे, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, कि डी एक्स डी वाई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जिसके रेस्पेक्ट हमें इंटीग्रेट करना है फंक्शन को, वही यहाँ राइट होगा। यहाँ जो कांस्टेंट है उसको आगे निकालते हैं एन, और x की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा वो एफ एक्स आएगा। कैसे? जैसे रूल जो हमारा है इंटीग्रेशन का, x की पावर n इंटू डी एक्स, ये बेसिक रूल है, यानी पावर रूल भी बोलते हैं इसको। और इसमें हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो पावर में एक ऐड हो जाता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और प्लस c, यानी c इज एनी इंटीजर, एनी कांस्टेंट वैल्यू। यहां आप इस पे रूल अप्लाई करते हैं तो n और x की पावर जो भी है उसमें एक ऐड कर देते हैं, n माइनस वन प्लस वन अपॉन n माइनस वन प्लस वन। वन से वन कैंसिल हो जाता है और ये आता हमारा n, x की पावर n अपॉन n, n से n फिर कैंसिल हो जाता है, यानी x की पावर n। x की पावर n यानी ये जो x की पावर n है हमारा एफ एक्स। तो इस प्रकार से जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो बिल्कुल इनवर्स प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन की, ठीक है, इस प्रकार से होती है। तो बेसिक फार्मूलाज में और लिखते हैं हम, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हैं, या लीनियर कोई पावर है हमारी ए एक्स प्लस बी फॉर्म की पावर टू एन जो भी है डी एक्स। अगर इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से इसको इंटीग्रेट करेंगे जैसे हम पावर रूल लगाते हैं, बिल्कुल सेम एज। तो ए एक्स प्लस बी होल पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। बट यहां जो हमारा बेस है ए एक्स प्लस बी, इसको भी इंटीग्रेट करना, इसको डिफरेंशिएट करना है, और वो डिफरेंशिएट ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम तो a और प्लस b का 0 यानी a।
ये जो डेरिवेटिव आया ए एक्स प्लस बी का ए, वो हमारा नीचे आ जाएगा और प्लस सी इज एनी इंटीजर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो इंटीग्रेट हुआ वो ये होगा। ठीक है, कुछ और लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स यानी कोस एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स dx इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है माइनस कोस एक्स प्लस सी, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, और सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, मैंने बोला था कि ये जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का बिल्कुल रिवर्स होता है। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता था? tan x का। इसका मतलब सीकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा tan x होगा, tan x प्लस। इसी प्रकार कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, अब हमारे को ये पता है जो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है या माइनस कोसिकेंट, देखो यहां कोट एक्स का जो डेरिवेटिव था वो हमारा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता था। अब कोसिकेंट स्क्वायर एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन जो होगा माइनस कोट एक्स होगा। तो यहां से कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू dx माइनस कोट एक्स प्लस। अब सीकेंट एक्स ddx ऑफ सीकेंट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स हम निकालते थे, तो वहां सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता था सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स dx इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस सी। इसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स dx इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। ये इंटीग्रेशन, बहुत ज्यादा फार्मूले हैं। जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, तो साथ साथ हम फार्मूलाज भी लिखते जाएंगे। अभी हम जो हमारी एक्सरसाइज है 7.1 उसको करने जा रहे हैं, तो इनको नोट कर लेना। अभी इसको रब करता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन इसके लिए पहले हमें डेरिवेटिव जो है परफेक्ट आना चाहिए। जिसको डेरिवेटिव आता है, जिसको डिफरेंशिएट करना आता है, इसका मतलब उसके लिए इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो उसको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, उसको अलग से थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम एक्सरसाइज 7.1 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन फर्स्ट जो दिया है इसमें sin 2x, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, इसका इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इक्वल टू माइनस कोस x प्लस सी। यहां भी अगर 2x को हम y लेट करें तो sin y, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं sin 2x, यानी थीटा जो हमारा 2x हो जाएगा। और sin x का जब sin x को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x अपॉन जो एंगल है हमारा 2x, इसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 2x यानी 2, वो अपॉन में आ जाएगा और प्लस सी। क्वेश्चन 2, सेकंड क्वेश्चन जो दिया
वो cos 3x, सेम एज प्रोसेस सेम रहेगी, cos 3x dx। यहाँ cos 3x का जो इंटीग्रेशन होगा, अब हमारे को ये भी पता है कि cos x का जो इंटीग्रेशन है वो sin x होता है, तो यहां से cos 3x का sin 3x और डेरिवेटिव ऑफ 3x अपॉन 3 प्लस c। क्वेश्चन थर्ड, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। यहां जो थर्ड क्वेश्चन है e की पावर 2x, इट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर 2x dx। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब हमारे को पता है कि e की पावर x ddx ऑफ e की पावर x, जब हम इसका डेरिवेटिव निकालते थे तो एज इट इज log यानी e की पावर x इंटू log e की वैल्यू क्या होती है 1, यानी e की पावर x इंटू 1। मान लिया e की पावर x की जगह a की पावर x होता तो ddx ऑफ a की पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या, डेरिवेटिव क्या होगा, एक बार तो एज इट इज a की पावर x इंटू log a। ठीक है, log a की कोई वैल्यू नहीं होती, बट यहां log e की वैल्यू जो है 1 है, इसलिए e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर थीटा या e की पावर x एज इट इज, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स पावर यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 2x यानी 2 अपॉन 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस b होल स्क्वायर। अब ये मैंने जो रिजल्ट में बताया था बिल्कुल सेम एज, यहां ax प्लस b पावर 2 इंटू dx। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ क्या है, ये लीनियर की पावर है, लीनियर, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ लीनियर है, बेस हमारा लीनियर है, यानी पावर x की 1 है, और यहाँ होल पावर हमारी कुछ भी हो सकती है 2, 3, 4, 6 अप टू n। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीनियर पावर को हम जो है इसी प्रोसेस में लेते हैं x की पावर n की फॉर्म में। यहां जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एक पावर ऐड हो जाएगी और वो नीचे जाएगी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी स्क्वायर, ax प्लस बी एक पावर ऐड हो जाती है क्यूब अपॉन 3। अब क्या करना है, अब डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी ax प्लस बी, और ax प्लस बी का डेरिवेटिव इज व्हाट a इंटू एक्स यानी a, और b इज कांस्टेंट, तो b का डेरिवेटिव 0 और प्लस c। यस, बिल्कुल एक एक स्टेप के ही क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हमारा 5th क्वेश्चन दिया है sin 2x माइनस 4 इंटू e की पावर 3x। sin 2x माइनस e की पावर 4 e की पावर 3x। यहां जो फंक्शन है हमारा उसके अंदर दो टर्म आ जाती हैं, sin 2x माइनस 4 इंटू e की पावर 3x। प्लस का भी सिंबल आ सकता है, टर्म 2 की बजाय 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 20 भी आ सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेपरेटली हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। सिंपलाइज इसको अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट करेंगे तो sin 2x इंटू dx माइनस 4, और कांस्टेंट है 4, इसको बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, e की पावर 3x इंटू dx। अब हमारे दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, दोनों को अलग अलग हम सोल्व करते हैं। अब sin 2x dx इसको इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2x यानी sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है माइनस cos x, यानी माइनस cos 2x, और अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2x यानी 2 माइनस 4 एज इट इज। अब e की पावर 3x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फर्स्ट टाइम एज इट इज
सॉरी e की पावर 3x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर यानी 3 प्लस c, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 इंटू e की पावर 3x प्लस 1, 4 e की पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। इसको भी हम अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। 4 बाहर ले लेते हैं, e की पावर 3x प्लस dx प्लस 1 इंटू dx। यहां से 4 एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वन टाइम एज इट इज। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स पावर 3x यानी 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 यानी देखो जो 1 है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम जैसे लिख सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट को जैसे 1 है तो 1 को क्या लिखेंगे, x की पावर 0, x की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना तो क्या करेंगे, उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, इट मीन x की पावर 1 अपॉन 1 यानी x। यहां 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x होगा, ठीक है, और प्लस c। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रफ कर लेते हैं इसको। जितना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करोगे उतनी शार्पनेस या फेयरनेस आएगी काम करने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहां जो दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन है, बट दोनों फंक्शन जो है हमारे पॉलिनोमियल है, तो इन दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर की 1 के साथ तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की 1 बाई एक्स स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल आसान हो जाता है dx। अभी सेपरेटली इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये अलग अलग लिख लेते हैं, x स्क्वायर dx माइनस 1 इंटू dx। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर रूल यानी एक पावर ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद जो आता है वो नीचे भी कर देते हैं इसके, यानी x क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 अभी किया था जस्ट, तो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है x और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। इसको भी इंटीग्रेट करते हैं सेपरेट करके, ax स्क्वायर bx प्लस bx dx और प्लस c dx। यहां से जो कांस्टेंट टर्म है वो हम बाहर लेते हैं a, और x स्क्वायर पे अप्लाई करते हैं इंटीग्रेट, तो x स्क्वायर में पावर जो 2 है उसमें 1 ऐड करें, x क्यूब अपॉन 3, ax क्यूब बाई 3 प्लस b कांस्टेंट एज इट इज। यहां
x की पावर 1 है तो पावर एक ऐड कर देते हैं, यानी x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अभी मैंने बोला था जो 1 का इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, यहाँ 2 होता तो 2 इंटू एक्स होता, 3 होता तो 3 इंटू एक्स होता, और c है तो c इंटू एक्स होगा प्लस c। यहाँ जो है c 2 टाइम होगा, ये मतलब क्या, इंटीजर जो होता है कांस्टेंट होता है। अगर यहाँ c आता तो यहाँ k लगा देते हैं, या c1 लगा देते हैं, या c डैश लगा देते हैं, अलग से दिखाई देगा। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो दिया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स पावर 2 होल स्क्वायर dx। यहां जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, यहां देखो हमारी जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर नहीं है। अब तक जो क्वेश्चन किए उसमें लीनियर था, बट यहां पावर 2 है और अंदर जो है स्क्वायर रूट में है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर खोल लेते पहले बाय आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स। यहाँ रूट एक्स से रूट एक्स कैंसल, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स और माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब x का इंटीग्रेशन करेंगे, वही पावर रूल यूज होगा हमारा, यानी x की पावर 2 अपॉन 2। यहां आ जाता है 1 बाई एक्स। अब 1 बाई एक्स को जब इंटीग्रेट करते हैं तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होते हैं, अब हमें देखना होगा कि 1 बाई एक्स जो डेरिवेटिव था वो किसका था। ये देखते हैं, हमारे पास डेरिवेटिव होता था log x का, डी डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू 1 बाई एक्स। इसका मतलब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, यानी यहां log x और माइनस 2 इंटू एक्स प्लस सी। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसको कैसे करेंगे, देखो यहां जो टाइप है डिवीजन फॉर्म की है, इसका मतलब इसको डिवाइड करेंगे। ये ऊपर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं, या तो इसको सेपरेटली डिवाइड करते हैं या जो लॉन्ग डिवीजन है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो सेपरेटली कर लेते हैं, आसान रहेगा। एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको सेपरेट कर देते हैं, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर यानी एक्स प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 5 और माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब x को इंटीग्रेट करते हैं तो फिर पावर रूल यूज हो जाता है हमारा, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट है तो x लग जाएगा साथ में, माइनस 4। देखो यहां से जो इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाई एक्स स्क्वायर है, यानी माइनस 4 और 1 बाई एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है तो वो कैसे निकालेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा,
पावर रूल यहाँ यूज करते हैं तो क्या होगा, एक पावर इसमें ऐड कर देते हैं, x की पावर -2 + 1 यानी -1 अपॉन -1, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/x, यानी -4 और 1/x² का जो होगा -1/x इंटू -1/x करेंगे तो 4/x प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है, ये आंसर, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा, और इससे आगे हम कल करेंगे। सो थैंक यू।